जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 8, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने की बजाय 1125 रुपए में बेचता है, तो उसे 5% की हानि, तो उसे 5% की हानि अधिक होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने की बजाय 1125 रुपए बेचता है, तो उसे 5% की हानि अधिक होती है। इसका मतलब जब दुकानदार 1200 रुपए में बेच रहा था तो भी उसे हानि हो रही थी, लेकिन जब वो 1125 रुपए में बेचता है तो 5% की हानि और होती है। ध्यान दीजिएगा, यह भी विक्रय मूल्य है और यह भी विक्रय मूल्य है। यहां पर अगर पहले वाले विक्रय मूल्य से दूसरे वाले विक्रय मूल्य को अगर माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो 5% की हानि अधिक हो रही है, इसी का वैल्यू रकम में निकल जाएगा। समझिएगा सॉल्यूशन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपए बेचने की बजाय 1125 रुपए में बेचता है, तो उसे 5% की हानि अधिक होती है। कहीं ना कहीं इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे हम, समझिएगा, यहां पर अधिक हानि हो रही है, अधिक हानि, तो वो अधिक हानि का हम रकम में निकालते हैं। 1200 रुपए को में से यदि हम 1125 रुपए घटा देते हैं तो यह आएगा कुल 75 रुपए। मतलब 75 रुपए की अधिक हानि हो रही है, 75 रुपए की अधिक हानि होती है। 1200 रुपए बेचने की बजाय अगर वो 1125 रुपए बेच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 75 रुपए की अधिक हानि हो रही है। तो यह हानि का अंतर आ गया। अब देखिए, इसी का वैल्यू, इसी अधिक हानि का प्रतिशत में दिया है 5%, तो कहीं ना कहीं ये 5% ये 75 रुपए के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहां रकम में दिया है 75 रुपए की अधिक हानि हो रहा है और यहीं पर प्रतिशत में बता रहा है कि 5% की अधिक हानि हो रही है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्रय मूल्य इनटू यहां पर प्रतिशत में अधिक हानि ये प्रतिशत में है, जबकि यहां पर अधिक हानि ये आपका रकम में है। ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो यहां पर क्रय मूल्य जो हमें फाइंड आउट करना है इनटू हानि प्रतिशत है, यहां पर अधिक जो हानि हो रहा है वो प्रतिशत है 5%, बराबर यही रकम में है 75 रुपए। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्रय मूल्य इंटू 5/100 बराबर 75। तो यह आ जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर
क्रय मूल्य बराबर आएगा 1500 रुपए। इसी में अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 3100 रुपए में बेचने की बजाय 3100 में बेचने की बजाय 3000 रुपए में बेचता है, 3000 रुपए में बेचता है, तो उसे 5% का लाभ कम होता है, तो उसे 5% का लाभ कम होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर नोटिस कीजिए क्या कह रहा है। यहां कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 31 रुपए में बेचने की बजाय 3000 रुपए में बेचता है, तो उसे 5% का लाभ कम होता है। देखिए, इसका मतलब पहले भी लाभ हो रहा था, अभी भी लाभ हो रहा है, लेकिन 5% का लाभ कम हो रहा है। तो लाभ में कमी हम देखते हैं कितने रुपए में कमी हो रही है। लाभ में कमी 3100 में बेचा जा रहा था, लेकिन अब बेचा जा रहा है 3000 रुपए में। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर दोनों का डिफरेंस है 100 रुपए, तो 100 रुपए लाभ की कमी हो रही है। और यही लाभ में कमी प्रतिशत में दिया है 5%, तो देयरफॉर क्रय मूल्य इंटू लाभ में कमी प्रतिशत, लाभ में कमी प्रतिशत बराबर होगा लाभ में कमी रकम में। यहां पर लाभ में कमी प्रतिशत, तो क्रय मूल्य इंटू लाभ में कमी प्रतिशत दिया है 5% बराबर लाभ में कमी रकम में हमने निकाला है 100 रुपए, तो यह हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 5/100 बराबर यह आएगा 100 5 से काटे 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर क्रय मूल्य आएगा 2000 रुपए। क्रय मूल्य आएगा यहां पर 2000 रुपए। तो इस प्रकार से हम इस वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।